शाम को जब वह पढ़ रही थी तो लिसा को कान के पास मच्छर की भनभनाहट से परेशानी हुई। चिढ़कर उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन देखा कि दीवार पर उखड़ा वॉलपेपर का टुकड़ा कुछ अजीब छुपा रहा था। वह उसे उठाने वाली ही थी कि खिड़की से आए शोर ने उसे चौंका दिया। यह सोचकर कि कोई चोर घर में घुस आया है, लिसा धीरे धीरे नीचे जांच करने गई। वह हैरान थी कि यह सिर्फ एक खिड़की थी जो ठीक से बंद नहीं थी। बिना ज्यादा सोचे उसने उसे ध्यान से बंद किया, लेकिन जैसे ही वह ऊपर जाने को मुड़ी, खिड़की फिर खुल गई और उसे फिर बंद करना पड़ा। यह क्या है? एक और भी विचित्र घटना हुई। उसकी छोटी बहन जो अभी खिड़की के पास बाहर खड़ी थी, अब घर के भीतर थी। जिज्ञासा में लिसा ने पूछा, तुम कब से यहाँ हो? बहन बोली, मैंने ये जगह नहीं छोड़ी। लिसा कुछ कहती, इससे पहले उसने देखा कि एक छाया उसके भाई के कमरे में तेजी से गुजरी। सोचते हुए कि कहीं कोई घुसपैठिया न हो, उसने दरवाजा ध्यान से खोला। वहां सिर्फ उसका भाई था जो कोमा में था और बिस्तर पर लेटा था, कोई और नहीं था। राहत की सांस लेते हुए लिसा ने आराम किया और बहन को सोने को कहा। अचानक भाई के कमरे में अलार्म बजा। शोर सुनकर माँ कमरे में दौड़ी और देखा कि लड़के की हृदय गति गिर रही थी। घबराकर उन्होंने दवा दी और फिर हृदय पुनर्जीवन क्रिया की। दुर्भाग्य से लड़के का दिल रुक गया। माँ को सांत्वना देने के लिए लिसा ने कहा, माँ सब खत्म हो गया, यह भगवान की मर्जी है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। सबकी उम्मीदों के विपरीत इस थप्पड़ ने चमत्कार किया। उसके भाई का दिल अचानक धड़कने लगा, जैसे वह अपनी बहन को बचाना चाहता हो। अपने बेटे को जीवित देख माँ खुशी से उसे गले लगाती रही। लिसा नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। उसकी बहन भी भाई को गले लगाना चाहती थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसकी आंखें खुली। लिसा सदमे में चीख उठी, जबकि माँ खुशी से चमक रही थी। इसका मतलब था कि जैक्स जल्द ही उठेगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अगली सुबह जब लिसा उठी तो उसने आईने में भाई की परछाई देखी और डर गई। जब उसने देखा तो वह भाई नहीं था, बल्कि माँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। इन अजीब घटनाओं के बीच लिसा को लगा कि जिस घर में वे आए थे उसमें कुछ असामान्य छिपा है। सच्चाई जानने के लिए उसने उस जगह का इतिहास खंगाला और पाया कि वह घर शापित था। 40 साल पहले एक मनोरोगी ने वहां 6 लोगों के परिवार को मार दिया था। तब से घर को भूतिया समझा गया। घर लौटकर लिसा ने माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि ये सिर्फ बेतुकी अफवाहें हैं। कमरे की दीवारों को देखते हुए जहां वॉलपेपर उखड़ रहा था, लिसा ने सब कुछ हटाने का सोचा। वहां उसने देखा एक बड़ा लाल धब्बा जो 40 साल पहले हत्या की पीड़िता का खून था। यह जानकर कि वह एक ऐसे घर में रह रही थी जहां लोग मारे गए थे, लिसा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डर से वह जल्दी सोने चली गई, लेकिन जैसे ही वह सोई, उसे महसूस हुआ कि उसकी बहन उसके बिस्तर पर चढ़ रही है। आधी सोई हुई उसने उसे उसके कमरे में भेजा, जब तक कि उसने अचानक कुछ गीला महसूस नहीं किया। चादर पर खून का धब्बा। लिसा चौंकी, स्तब्ध रह गई। फिर पलक झपकते ही वह धब्बा गायब हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इससे पहले कि वह समझे, उसके सामने एक आकृति दिखी, पुराने हत्यारे की। तभी वह चौंक कर जाग गई। यह सब एक बुरा सपना